नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परमाली ग्रंथ श्री छड़ाला जी। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है, उसमें से हमारी चल रही है 5वीं ढाल में वैराग्य की जननी 12 भावना का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमारी चल रही है निर्जरा भावना, उसको पढ़ते हैं एक बार। छंद नंबर 11। निज काल पाय विधि झरना तासो निज काज न सरना तप करी जो कर्म खी पावे सो ही शिव सुख दरसावे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपना उदय पाके निज काल पाए विधि झरना कि अपना स्थिति पूर्ण होकर जो सविपाक निर्जरा होती है उससे कुछ काम नहीं होता है, अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन आत्मा का उससे कुछ काम नहीं हुआ। तो कैसे काम होगा कि तप करके सम्यक दर्शन के बल पर, सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के बाद संवर पूर्वक तप करके जो अविपाक निजरा होती है वो ही सच्चे सुख को, मोक्ष सुख को बतलाती है, दिखलाती है, दर्शन कराती है, साक्षात्कार कराती है। तो ये सविपाक निजरा और अविपाक निजरा क्या होती है वो तो बतलाए ही, साथ में क्या काम का है क्या काम का नहीं है, क्या भावना भानी है और सुख की प्राप्ति कैसे होगी, सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होगी, ये सब बातों का यहाँ पे वर्णन किया है। तो यहाँ पे पढ़कर हमको समझ में आना चाहिए कि बंद अच्छा नहीं है, बंद अच्छा बिल्कुल नहीं है। ये अब समझ में आना चाहिए, श्रद्धान होना चाहिए यहाँ से कि इच्छाएं अच्छी नहीं है। हाँ, जैसे लोक में हमको श्रद्धान होता है ना, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये करने योग्य है, लोक में हमको पता है। ये उदाहरण के लिए ये पढ़ाई करेंगे तो इस पढ़ाई से इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी, इस मार्ग पे चलेंगे तो इस मंजिल की प्राप्ति होगी। तो हमें सुख रूपी मंजिल की यदि प्राप्ति करना है तो ये मार्ग समझ में आता है कि यही, इसी से होती है वो सुख रूपी मंजिल की प्राप्ति, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। श्रद्धान होना चाहिए, इच्छाओं का निरोध हो, संवर हो, तप हो, ये सब अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, इनकी प्राप्ति हो, ऐसी भावना है ये कि हमारे साथ भी, हम भी तप की अवस्था को प्राप्त करें, हम भी मुनिराजों की अवस्था को, तप की अवस्था को, स्वरूपन स्वरूप में प्रतपन की अवस्था को, शुद्धोपयोग की अवस्था को हम प्राप्त हों, ऐसी निर्जरा भावना है। अब यहाँ पे जब बात करते हैं ना, निर्जरा क्या है, कर्मों का एक देश क्षय, ऐसा बोलते जाते हैं, कर्मों का एक देश क्षय, कर्मों का एक देश क्षय। इसका मतलब क्या है कर्मों का एक देश क्षय? कि आत्मा का कर्मों से कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना। हाँ, ऐसा बोला गया है। तो पृथक हो जाना, क्षय हो जाना, इसका मतलब ये मत समझना कि कर्म जल गए, कर्म जल के भस्म हो गए, सत्य समाप्त हो गए, ऐसा नहीं है। जो कर्माण वर्गणाएं आत्मा के मिथ्या वृत्ति प्रमाद कषाय योग, इन भावों के कारण आत्मा से बंधन को प्राप्त होकर, संश्लेष संबंध को प्राप्त होकर कर्म रूप में इस प्रकार परिणत हुई थी कि उसमें फलदान शक्ति पड़े, तो वो अपनी स्थिति पाकर, सविपाक अविपाक दोनों में किसे भी ले लो इसको, क्योंकि तो 6 की बात है, तो अपनी स्थिति पाकर क्या है, अविपाक निद्रा में लो कि वो स्थिति घटाकर, फिर अनुभाग भी कम कराकर, वो जो कर्म थे वो आत्मा के तप रूप परिणामों से उनका क्षय हुआ है कर्मों का। तो इसका क्या मतलब है कि अब वो जो बंधन था वो बंधन के रूप में नहीं रहे, अब वो उनसे आत्मा मुक्त है, और कर्म कर्म भी आत्मा से मुक्त हैं। इसका मतलब क्या है, कर्म उस कर्मण वर्गणाओं की सत्ता तो है, पुद्गल की सत्ता तो है, लेकिन अब वो आत्मा से बंधन को प्राप्त नहीं है। तो हमें पुद्गलों से बाधा नहीं है, हमें तो जो पुद्गल कर्म से, कर्म रूप है उससे बाधा है। तो वो जो क्षय हो गया, इसका मतलब बस ये समझना, वो जो कर्म थे वो अब अकर्म रूप हो गए हैं। अकर्म रूप हो गए मतलब अब वो आत्मा को बाधा नहीं देंगे, आत्मा के साथ बंधन को प्राप्त नहीं है, उनका फल वो जीव को नहीं भोगना है। हाँ, यही मतलब है क्षय का। ऐसा मत समझना कि जला दिया है, बोलते भाषा है कर्मों को जला दिया है, तभी शुक्ल ध्यान करी चहु घाती हुई, बोलेंगे छड़ा लाजे में बोलेंगे ऐसा कि शुक्ल ध्यान की अग्नि में कर्म रूपी जंगल को जला दिया। तो कहने की भाषा है, जला दिया का मतलब ये है कि क्षय कर दिया, मतलब जो कर्म थे उनको अकर्म रूप बना दिया। तो कारमान वर्णना तो पुद्गल तो रहा पुद्गल की जगह, लेकिन अब
बंधन को प्राप्त नहीं है, अब कर्म रूप को प्राप्त नहीं है, अकर्म हो गया है। इस प्रकार से तप का इसका मतलब समझना, क्षय का मतलब क्या होता है। तो ऐसा कर्म का क्षय हो, एक देश क्षय हो, फिर पूरे से क्षय हो के पूरे ही कर्मों का क्षय हो जाए, तो ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। पहले घाती कर्मों का पूरा क्षय होता है तो अर्हंत अवस्था की, फिर उसके बाद आयु पूर्ण होने पर, जीव की आयु पूर्ण है, जीव की मतलब उस भव की, मनुष्य भव की आयु पूर्ण होने पर, उसके पहले अघातीय कर्मों का भी पूरा क्षय होता है, फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। ऐसा क्रम है। ये क्रम और छठी ढाल में पढ़ेंगे। वैसे तो ये सामान्य क्रम सबको पता ही होगा, लेकिन छठी ढाल में विशेष यही वक्षा, यही टॉपिक ही है, ये छह ढाला का कैसे प्राप्ति होती है। शुक्ल ध्यान के बाद अर्यंत अवस्था, फिर सिद्ध अवस्था की। तो वहां मतलब इसी निर्जरा करते करते कर्मों का स्टॉक आउट होता है। तो कर्मों का बंध अच्छा नहीं है, ये भावना भाना है। कर्म अच्छे नहीं है, कोई भी हो, पुण्य हो या पाप हो। कल बताया था ना कि पाप पुण्य का उदय आ रहा है, चल रहा है, तो साथ में पाप का उदय भी चल रहा है। पुण्य का उदय अकेले नहीं चलता है, साथ में पाप के लेके आता है, भर भर के लेके आता है। बाय वन गेट मेनी फ्री। एक पुण्य लो और अनेक पाप साथ में पाओ, बंधते समय भी और उदय के समय भी। सिर्फ न पुण्य अच्छा है, न पाप अच्छा है, न बंधने में न उदय में। ऐसा श्रद्धान होना चाहिए, और ये श्रद्धान होना चाहिए कि इस मार्ग पे हमें आगे बढ़ना है। इस मार्ग पे आगे, सुख के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो ही सुख की प्राप्ति होगी। तो ये निर्जरा भावना हमने पढ़ ली है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, वरना अपन क्या है कि जो अन्य कवियों ने लिखी है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, भूतदास जी अन्य कवियों को पढ़ेंगे अभी 12 भावना। आपको कोई प्रश्न है क्या निर्जरा भावना से, निर्जरा तत्व से हमने क्या क्या पढ़ा? दो प्रकार की निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। निर्जरा का क्या स्वरूप है, तप की क्या परिभाषा है, 12 प्रकार के तप छठी ढाल में पढ़ेंगे। तप की वास्तव में क्या परिभाषा है, और यह जीव निर्जरा को लेके किस प्रकार से विपरीत श्रद्धान करता है। ये इच्छाओं की उत्पत्ति वृत्ति को अच्छा मानता है, यह तप की अवस्था को कष्टप्रद मानता है। यह 12 प्रकार के तप जो बाह्य साधन है उसी को तप मान लेता है। इसकी परिणति पे इसकी कोई दृष्टि नहीं है कि वास्तव में तप तो क्या है, स्वरूप में प्रतिपन्न यह तप इच्छाओं का निरोध तप है। ये शुभ भावों से शुभ भावों से निर्जरा होना मानता है। यह पुण्य के निर्जरा अच्छी नहीं मानता। इस प्रकार से इसका विपरीत श्रद्धान है, अपन ने पढ़ा था। कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ लो। इसमें जो भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा का है, हाँ, तो अपन मान लो कि मुनिराज के हिसाब से सोचे कि आज मेरे को उपवास करना है, उपवास करने से निर्जरा होगी, तो उनका ऐसा सोचना ही भाव निर्जरा कहलाएगा। नहीं नहीं, निर्जरा तो ये जो इच्छा करी ना उपवास करना है, ये तो शुभ भाव किए हैं उन्होंने। तो शुभ भाव करना तो आश्रव का कारण है। वो उनके जहाँ तक मुनिराजों का प्रसंग है, तो मुनिराजों के तो निर्जरा चलती रहती है, संवर के कारण ही निर्जरा के कारण है। मुनिराजों के तो संवर के सभी कारण चल रहे हैं, प्रमाद तो छोड़ के या मिला के कभी कभी। लेकिन मिथ्या विरति इनसे होने वाला आश्रव का तो संवर हो ही चुका है। प्रमाद का भी शुद्ध उपयोग के काल में जैसे छठे सातवें अनुष्ठान झूलते रहते हैं, उनका संवर तो संवर होते जो कारण है वही निर्जरा के कारण है, तो चलती रहती है। लेकिन विशेष निर्जरा तो मुनिराजों के तप की अवस्था में कही है। जब वो तप शुद्ध उपयोग जो ध्यान की अवस्था में रहेंगे, तो तब उनके विशेष निर्जरा है। ये तो अपन भाव निर्जरा किसको कहेंगे? जैसे भाव बनना, तो भाव बनना तो फिर ऐसे ही हुआ ना, निर्जरा करने का भाव बनना, तो फिर वो तो आश्रव के कारण हो गया। तो भाव शब्द का मतलब क्या है, अपने को समझना पड़ेगा। उसके लिए भाव का क्या मतलब है, बताओ। भाव का क्या मतलब है, कौन बताना चाहता है? हाँ हाँ, एक उत्तर तो आ गया, वो सही है। उत्तर उत्तर से भाव का मतलब क्या समझना चाहिए अपने को? जीव के भाव, जीव के भाव ऐसा बोलते हैं ना, आत्मा के ऐसे परिणाम, आत्मा के जीव के ऐसे भाव। मिथ्या वृत्ति प्रमाद कषाय योग, तो ये आश्रव के भाव है जीव। हाँ, तो बताओ भाव मतलब क्या है? मन की अवस्था। मन की अवस्था। और कोई कुछ कहना चाहता है? तत्व की परिभाषा लिखी थी ना, तत्व वस्तु का जैसा का तैसा भाव। हाँ, ऐसा लिखा था ना, पढ़ा था अपन ने। भाव का देखो, हमको भी पहले कंफ्यूजन हुआ करता था, क्योंकि भाव जो शब्द है ना, रेगुलरली किसी अन्य अर्थ में यूज होता है। हालांकि वो भी गलत नहीं है, अपन वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन भाव का मतलब फीलिंग्स, इस टाइप से अर्थ यूज होता है। फीलिंग्स क्या है हमारी, तो हमारे भाव है। जैसे मन की अवस्था है ना, ये एक तरह से फीलिंग्स है। ठीक है, लेकिन भाव का अर्थ ये नहीं लगाना है यहाँ पे। भाव का मतलब है गुणों की अवस्था, द्रव्य की अवस्था, उसका जो परिणाम है। हाँ, उसकी जो उस समय की वर्तना, एक समय की स्थिति है, वो भाव है यहाँ पे। ये नहीं कि जो सोच रहा है, विचार कर रहा है, क्या फीलिंग्स आ रही, वो सब नहीं लगाना है अर्थ। वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो फिर सबसेट हो जाएगा। मेन तो परिभाषा ये है कि गुणों की अवस्था है, वो है भाव। तो आत्मा की अवस्था, क्योंकि आत्मा गुणों का समूह है,
तो आत्मा की ऐसी अवस्था जिससे कर्मों का एक देश क्षय होता है, ऐसी अवस्था वो तप रूप अवस्था है। तो वो स्वरूप में लगने की जो अवस्था है वो तप रूप अवस्था है, तो उससे वो भाव निर्जरा है। ठीक है, ये नहीं कि हम भाव कर रहे हैं वो भाव निर्जरा है, हम भाव करेंगे तब के, वो नहीं है। आया समझ में, आ गया होगा उत्तर आपको। हाँ आ गया। चलो आगे चलो, और कोई किसी का प्रश्न है भाई? आगे चलने के पहले, एंड में तो समय नहीं रहता है, कोई प्रश्न तो पूछो। चलिए बढ़िया कि सबको सब समझ में आ रहा है। तो ये भूधर दास जी की 12 भावना हमने निकाली, सामने दिख रही होगी आपको, पढ़ते हैं इसको। अब देखो इसकी निर्जरा भावना है ना, ये 2 छंद की है, इसमें कभी कभी गलती हो जाती है कि सोमवार का खत्म हो रहा है, निर्जरा कहाँ शुरू हो रही है, और ये सब तो ये समझ में आ जाएगा आज जिनको नहीं समझ में आता था कि ये कहाँ निर्जरा है इसमें, है ना, वो पढ़ते हैं अपन। ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं पेठे पूरब चोर, पंच महाव्रत संचरण समिति पंच परकार, प्रबल पंच इंद्रिय जय धार निर्जरा सार। तो इतनी पूरी है निर्जरा भावना, इतना महत्व है निर्जरा का कि 4 पंक्ति देना पड़ी उसको। समझ में आ गया तो सही, निर्जरा कितनी, कितना महत्व है इसका। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर से कंटेक्स्ट बिठाते हैं। ऊपर पहले कहा था कि ये जीव मोह की नींद में सोया हुआ है, इसलिए कर्म रूपी चोर आ रहे हैं, आश्रय हो रहा है ना, आ रहे हैं, आ रहे हैं और बैठ गए हैं। कहाँ बैठ गए हैं? कि आत्मा में आके बंधन को प्राप्त हो गए हैं, और न सिर्फ बंधन को प्राप्त हुए हैं, इन कर्म रूपी चोर ने आत्मा की रत्नत्रय रूपी संपत्ति, अनंत चतुष्टय रूपी संपत्ति को हर लिया है, हर रहे हैं, प्रति समय हर रहे हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं कि पहले तो उनका आना रोको संवर भावना में, कि मोह नींद से जागो भैया, हाँ सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, इसका सम्यक दर्शन हो गया है, वो चारित्र पर आगे बढ़े, अविरति प्रमाद कषाय को हटाए, हाँ संवर को प्राप्त करे। तो ये तो नया नया आना रुका। अब आगे पढ़ते हैं कि जो पुराने बैठे हैं उनका क्या करें। तो यहाँ लिखा देखो, पुराने, अब पुराने चोर जो बैठे हैं, मैं बैठे शब्द तो बोल रहा हूँ लेकिन वो तो अभी क्लेरिफाई करेंगे, नहीं तो कुछ लोगों को पता है कि आप बैठे बैठे गलत बोल रहे हो, यहाँ कुछ और लिखा है, देखते हैं अभी। लेकिन जो पुराने कर्म आके बैठ गए हैं उनका क्या करें। तो अब पढ़ो देखो यहाँ क्या लिखा उन्होंने, ज्ञान दीप तप तेल भर। अब वो जो कर्म आके बैठ गए हैं, अब वो बैठे हैं, एक्चुअली यहाँ पे भी लिखा हुआ बैठे, बैठे शब्द सही नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक मानेंगे अपन तो, वो बैठे नहीं है, पेठे लिखा है, पेठे, ये लिखा ना यहाँ पे बैठे, या विधि बिना निकसे नहीं, पेठे हैं वो, पेठे पूर्व, यहाँ बैठे लिखा है ना, पेठे पूरब चोर, सही कर लेना भैया आपके पास में, सही याद करना। पेठे, पेठे और बैठे में क्या अंतर है। अब बैठे तो क्या है, जैसे अपने घर में आए ना, अतिथि आए हैं, स्वागत करे बिठाया उनको, बनने तो बैठे अतिथि कि हमारे बिल्कुल सम्मान से बैठ गए। लेकिन पेठे का मतलब क्या है कि बैठे तो हैं लेकिन घुसकर बैठे हैं, जैसे घुस पेठिए होते ना, पेठिए, तो ये कर्म पेट पेट गए हैं, घुस पेट करके बैठे हैं, वो वाली वो घुसपैठ वाला पेट लगाना है यहाँ पे। तो एक कर्म पेट पेट गए हैं घुसपैठियों की तरह। तो क्या करें, सबसे पहले तो पहले ढूंढो इनको ज्ञान के दीप से, ढूंढ वास्तव में देखो अपने अंदर, अपनी आत्मा में झांको सम्यक ज्ञान के दीपक से कि हाँ ये कर्म जो है चोर, ये पेट गए हैं, अनादिकाल से पेटे हुए हैं। पहले तो ये करो, समझ में तो आए, पहले सम्यक ज्ञान हो, सम्यक श्रद्धान हो, उसके बाद क्या करें, तप के तप, तप रूपी अग्नि से क्या करें, अपने घर को शोधो, अपनी आत्मा में आके बैठ गए ना, अपने घर में आके पेट गए हैं वो, तो सारा भ्रम छोड़कर अपने घर का शोधन करें। शोधन कैसे करेंगे, पहले देखो, देखो और तप से उनको, उनका क्षय करो, प्रहार करो तप से उनके ऊपर, ये मतलब है इसका। सम्यक ज्ञान के दीप से पहले उनको देखो और तप से उन पर प्रहार करके अपने घर का शोधन करो, सारा भ्रम छोड़ो, सारा भ्रम छोड़ दो, सारा मोह छोड़ दो। मतलब भ्रम का मतलब मोह लगाए अपन, तो चारित्र मोह के रूपी परिणाम भी ये है, वो भी कम 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 करते चले जाओ। और क्या करो, इन कर्म रूप घुसपैठियों पर, इन पर इनका क्षय करो। और लिखा उन्होंने, या विधि विनिक से नहीं, इसके अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है इन कर्म रूपी चोरों को अपने घर से भगाने का, इन घुसपैठियों को अपने देश से, आत्मा के प्रदेश से भगाने का और कोई तरीका ही नहीं है। ऐसा स्पष्ट लिख दिया उन्होंने। कर्म के कारण जीव, कर्म दुख दे रहे हैं आत्मा को, कैसे क्या करें उनका,
घुसपैठिए हैं, क्या करें, इनका फॉरेन बॉडी में फॉरेन एंटिटी आ जाती ना, बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम है, वो बॉडी टेकल करती है। हाँ, तो ये आत्मा का इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करो संवर करके, और जो पहले की जो फॉरेन एंटिटी घुस गई है उसका क्या करें, तब करके उनको दूर करो। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन एंटिटी जब तक रहेगा शरीर में, शरीर कष्ट में रहता है, ऐसी आत्मा में फॉरेन एंटिटी, फॉरेन मतलब दूसरी बाहर की है, फॉरेन मतलब विदेश की नहीं, फॉरेन मतलब फॉरेन एंटिटी बोलते हैं ना, फॉरेन पार्टिकल। तो फॉरेन पार्टिकल जब तक रहेगा, बाहर की एंटिटी, एंटिटी मतलब पार्टिकल, हाँ, तो वो जब तक रहेगा तब तक कष्ट देगा, उसको बाहर निकाल लो। इसके बिना ये बैठे पूरब चोर, ये पहले के चोर बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। हाँ, ये चोर ऊपर से जोड़ ले रहा, ऊपर मोह नींद के जोर से पेठे पूरब चोर, यहाँ तक का सब में चोर चोर शब्द आया है, मोह नींद के जोर। हाँ, कर्म चोर, कर्म लिखा ना, कर्म चोर चहूं, और फिर समर भावना में कर्म चोर आवत रुके, फिर यहाँ लिखा है पेठे पूरब चोर, सब में लिखा हुआ है चोर शब्द, सब में आया है। कर्म को चोर की संज्ञा है, कैसे आते हैं कैसे रुकते हैं, और जो पेट चुके हैं वो कैसे उनका क्षय होता है, ये भावना है। तो कैसे होगा उनका क्षय, तो उन्होंने साथ में साधन भी दिए कि देखो तप के अलावा और क्या क्या साधन है, पंच महाव्रत, 5 प्रकार के महाव्रत, कौन कौन से आज नहीं पूछेंगे, और इनमें इनका आचरण करे जीव, और फिर समिति पंच प्रकार, 5 प्रकार की समितियां, वो कौन सी है वो भी नहीं पूछेंगे आज, पढ़ी नहीं है ना अभी, तो पढ़ेंगे जब छठी ढाल में तब देखेंगे। प्रबल पंचेंद्रिय, अब ये कहाँ से आ गई प्रबल पंचेंद्रिय, ये 5 महावरा समझ में आते हैं, 5 समितियां समझ में आती है, 5 इंद्रिय जय। अरे मुनिराजों के 28 मूल गुणों में 5 इंद्रिय जय भी 5 मूल गुण है। हाँ, तो ये 28 को अपन पढ़ेंगे, 28 कौन कौन से होते हैं, जैसे 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक, और 7 अन्य मिसलिनियस जो बच गए अब। तो इस प्रकार से 5, 10, 15 और 6 आवश्यक मिला के 21 और 7 28, इस प्रकार से 28 मूल गुण हैं। यहाँ पे उन्होंने 15 लिखे हैं, पंच महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, संवर के जो कारण है वो निर्जरा के कारण है, इसलिए वो लिखे हैं। और ऐसा धारण करके निर्जरा होती है, और निर्जरा ही सारभूत है, ऐसी निर्जरा को धारण करें, करो, करना चाहिए, करना है, ऐसी भावना भानी है। ठीक है, ये आगे समझ में, कि ज्ञान के दीप में तप का तेल भरकर अपने आत्मा के प्रदेश में जो कर्म रूपी घुसपैठिए पेट गए हैं, उसको अपने ज्ञान के दीप से पहले ढूंढना है, फिर तप से उनका शोधन करना है, मतलब घर का शोधन करना है, साफ करना है, मतलब शोधन करना मतलब साफ करना है। इसके बिना कुछ दूसरा तरीका नहीं है इन कर्म रूपी घुसपैठियों को आत्मा से हटाने का। इसलिए क्या करें, 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय जय, ये धारण करके तप को धारण करो, ऐसा कह रहे हैं। यही निर्जरा है और यही सार है। ठीक है, आगे चलें। आगे अब कौन सी है, ये जयचंद जी छाबड़ा की पढ़ते हैं इसको। संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाय कर, लोक शिखर जब थाय। आत्मा का स्वरूप कैसा है, संवरमय है, संवरमय है। आत्मा ऐसा है, कैसा है, संवरमय। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुपेक्षा चारित्र, परिचय और चारित्र, इसके माध्यम से आत्मा में आत्मा की जो लीनता है, हाँ, दिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। तो आत्मा का अनुभवन हो, आत्मा को ऐसा हो, आत्मा का स्वरूप है। ठीक है, ऐसा है आत्मा का वास्तविक शुद्ध स्वरूप, संवरमय, अपने आप को ढककर चले वो कर्मों से, संवृत होके चले ऐसा स्वरूप है। तो संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, संवर से भी कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हमने कहा ना अनेक बार कि संवर से भी निर्जरा, मुनिराजों के प्रति समय, मुनिराज तप नहीं भी कर रहे हैं ना, तब भी अपन ने कल पढ़ा था ना, मुनिराज तप नहीं कर रहे हैं, आहार विहार निहार भी कर रहे हैं, तो भी उनके ज्यादा निर्जराए उस पंचगुण स्थानवर्ती के, जो कि प्रायश्चित इन्हें उपवास और प्रायश्चित तप कर रहा है। क्यों, ऐसा कैसे, कि उनके संवर से तप, उनके संवर से निर्जरा है, मुनिराजों की विशेष निर्जरा है, संवरमय अवस्था है मुनिराजों की, तो आहार विहार निहार के समय भी, इसलिए संवर भी निर्जरा के कारण है, इससे बात समझ में आती है। तो संवरमय आत्मा, उससे पूर्व कर्म झड़ जाए, संवर से पूर्व कर्म झड़ जाना, कर्मों का एक देश छड़ हो जाना, ये निर्जरा है। और ऐसा झड़ झड़ के रोले क्या है, जयचंद जी छाबड़ा ने एक
मतलब स्मार्ट काम क्या है यहाँ पे, निर्जरा के साथ में मोक्ष भी ले लिया। देखो कितना अच्छा लिखा उन्होंने, नीच स्वरूप को पाकर लोक शिखर जब जात, मोक्ष भावना भी आ गई इसमें कि अपने स्वरूप को पाकर, इस प्रकार से अपने स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को पाके कर्मों से पूरी तरह से विरक्त अलग होकर लोक शिखर, लोक शिखर मतलब सिद्ध शिला पर था वहां जाके जम जाता है, स्थापित हो जाता है, यह मोक्ष है। ठीक है, तो निजरा और मोक्ष दोनों आ गए इसमें। आसान था समझना भैया, अपन ज्यादा नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना कि इसका क्या मतलब है। अब हम चलते हैं, थोड़ी बड़ी है मार भावना, मंगत राय जी की वो लेते हैं। हम्म, हम्म, देखो दिख रही होगी आपको ये। ज्यों सरोवर जल रुका सुखता तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरावे सोखनहारी, उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली, तूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली, पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। तो वो मूरी वाला उदाहरण लिया इन्होंने वापस से। इन्हें ऊपर लिखा था ना कि ओपन ने उदाहरण लिया था ना कि जल, नाव नदी में 57 छेद हुए, उन पे डार्ट लगाया। अब लेकिन जो पानी भरा गया था नाव के अंदर, उसका क्या करें? वो नाव तो भारी होगी ना चक्कर में, इतना कैपेसिटी थोड़ी नाव की, तो डूब जाएगी इतनी हटाएंगे तो। क्या करें? तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार सरोवर का जल, अब क्या है, अपन ने नाव का उदाहरण इसमें एक्सटेंड कर लिया है, लेकिन यहाँ उन्होंने उसको एक्सटेंड करा या नहीं कराया तो वही जानते हैं, अपन ने एक्सटेंड कर लिया इसको। यहाँ उन्होंने लिखा कि जो सरोवर पे, जो सरोवर का जल रुका रहता है, तो उस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह जल सूख जाता है, ऐसा उन्होंने उदाहरण लिया। तो अपन नाव में इसको एक्सटेंड कर लो कि नाव में ही जब तेज प्रकाश पड़ेगा सूर्य का, तो जो पानी है वो धीरे धीरे करके वाष्पित होकर उड़ जाएगा। तो यही इन्होंने लिखा कि संवर रोके कर्म, संवर तो कर्म को रोकते हैं, लेकिन जो निर्जरा है वह सोखनहारी है, वह जो कर्म पहले आ चुके हैं उनको सोखने के लिए निर्जरा कार्यकारी है, वही सोखनहारी है। ये तो अपने को पढ़ लिया ऐसा अपन ने, अपन तो इसका अर्थ कर रहे हैं सामान्य अर्थ। अब देखो इन्होंने उदाहरण लिया, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, इन्होंने कैसा लिखा है। उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली। अब सविपाक निर्जरा क्या है कि उदय में आकर जीव उन कर्मों को भोग लेता है, उसी अनुभाग से वह सविपाक निर्जरा है, ऐसा कह रहे हैं। उदय भोग, उदय में आके जीव ने भोग लिया, सविपाक निर्जरा है। अपने समय पे आके भोग लिया तो मतलब उसी अनुभाग से, उसी स्थिति में, उसी समय जीव ने उसको भोग लिया उदय को, तो सविपाक निर्जरा है। उन्होंने लिखा पक जाए आम डाली, उदाहरण दिया उन्होंने, जिस प्रकार समय पाकर आम के वृक्ष में आम की डाली पर आम पक जाते हैं, समय पाके पकते हैं आम, ऐसा कह रहे हैं। तो ये सविपाक निर्जरा का उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे आम डाली पे पक जाता है अपने आप। ठीक है, तो अविपाक निर्जरा क्या है कि इसके अलावा ये दूसरी निर्जरा है, दूजी है अविपाक पकावे, दूजी है अविपाक। अविपाक निर्जरा क्या होती है कि तप के बल से कर्मों की स्थिति अनुभाग घटाकर उसका उदय भोग लेना और कर्मों का एक देश क्षय कर लेना इच्छाओं के निरोध पूर्वक, यह विपाक निर्जरा है। हाँ, ये है विपाक निर्जरा। तो उन्होंने उदाहरण क्या लिखा, पाल विषय माली। पाल विषय माली मतलब पाल विषय माली, तो जैसे ऊपर आम डाली था ना, वही जैसे पाल माली है कि आम को पकाने के दो तरीके हैं। एक तो आम क्या है, पेड़ भी पक जाता है, दूसरा क्या है, पाल बिछा के, बिछाना पड़ती है, हमको नहीं पता, मेरे को तो बस ये लगता था कि एक कमरे में भर लो उसको और कार्बाइड जला दो। हाँ, बिछानी पड़ती पाल। तो हाँ, मेरे को लगता था कि एक कमरे में भर लो और कार्बाइड जला दो। पाल 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 बिछा के घास फूस रख के उसके अंदर आम को, कच्चे आम को रख दो, अच्छा घास के अंदर लपेट लुपटा के ऐसा। अच्छा अच्छा हवा नहीं लगना चाहिए उस पे। अच्छा 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 अच्छा, ये एक दूसरा तरीका वो पुराना होगा। मेरे को तो क्या नया तरीका पता ही, कार्बाइड जला देते हैं और नहीं, पक वो जाता है उससे। हवा नहीं लगना चाहिए, मतलब बाहर के कर्म नहीं आना चाहिए। हाँ, तो पाल विषय माली तो क्या है कि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे आम को दो प्रकार से, एक तो सभी पाक के अपना उदय आया आम पक गया, दूसरा ये है कि कच्चे को तोड़ लिया और अपनी स्थिति के पहले ही उसको पका दिया,
उसकी मतलब स्थिति 4 दिन में पकता था 1 दिन पका लिया, या 15 दिन में पकता था 4 दिन में पका लिया पाल बिछा के, तो ये अविपाक निर्जरा पहले ही पका दिया, उसकी स्थिति पूर्ण नहीं हुई थी कर्म की, उसको पहले ही पका दिया, उसको क्या जाता तो अभी फल में अभी उदय अभी कर्म मेरे को फल दे दे, है ना। तो ये 2 उदाहरण लिखे उन्होंने, एक समझ में आ गया होगा आपको क्या मतलब है इसका। तो ये कह रहे हैं कि सविपाक निद्रा पहली सबके होए, सविपाक निद्रा तो सबके होती है, एकेंद्री के भी होती है, नारकी के भी होती है, मिथ्या दृष्टि के भी होती है, मांसाहारी के भी होती है, सबके होती है, पर हमारे भी हो रही है। समझ में आ गया फिर कि हमारी वो स्थिति है जो सबकी स्थिति है, ये हो गया ना इसका मतलब फिर कि मोक्ष मार्ग पे आगे कहाँ बढ़ रहा है, फिर वही स्थिति है, धर्म के मार्ग पे इतना अच्छा धर्म मिला फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा है जीव। तो पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, अविवाक निद्रा तो सभी के हो रही है, तो कुछ काम नहीं होता है इससे। तो किससे काम होता है, दूजी करे, दूजी से काम होता है, कैसे होता है, उद्यम करके। कौन सा उद्यम, व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुपेक्षा, ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, एग्जाम में आएगा इसलिए। व्रत समिति धर्म व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुपेक्षा परिचय चारित्र 57 प्रकार के संवर, और एक उसमें लगाना साथ में तप, ये उद्यम करके अविपाक निद्रा होती है। इससे क्या होता है, मिटे जगत फेरा, इससे ही जगत का फेरा मिटता है, संसरण मिटता है, कर्म मिटते हैं ना, क्योंकि कर्म कर्म ने जीव को संसार, ऐसा लिखा राजवार्ती की स्टार्टिंग में ही, ऐसे सवा सिद्धि की स्टार्टिंग में पहले सूत्र में ही उन्होंने लिखा कि जैसे बेल है उसको बांध के रखा है, और वो परिक्रमा कर रहा है ना, और ऐसा कुछ उदाहरण था, तो उसमें उन्होंने ये बताया, उन्होंने के साथ में ये कर्म रूप, कर्म के कारण ये जीव जो है ये परिक्रमा संसार परिभ्रमण कर रहा है। जैसे ही कर्म का बंधन छूटेगा वैसे इसका परिभ्रमण भी छूट जाएगा, जगत का फेरा जो जो छूट जाएगा कर्म छूटते से ही, ऐसा लिखा है यहाँ पे। संवर सहित करो तप प्राणी, इसलिए संवर सहित करो तप प्राणी, सिर्फ संवर ही नहीं, संवर के साथ तप भी करो। तप करने से क्या होगा, मिले मुक्ति रानी, आ गई मोक्ष भावना, इसमें भी आ गई मुक्ति रानी, निर्जा का तुरंत मुक्ति की बात करी यहाँ पे, मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, दुल्हन की क्या सहेली है, संवर तप इस दुल्हन की सहेली है। तो सहेली के माध्यम से दुल्हन से मिला जाता है, इसलिए तप के माध्यम से मुक्ति रानी से मिला जाएगा। वैसा सभी ज्ञानी जानते हैं, सभी ज्ञानियों को जानना चाहिए, यदि अपने आप को हम ज्ञानी समझते हैं तो ऐसा हमें जानना चाहिए। तो ये हुई निर्जरा भावना मंगत राय जी की। अब बची अपनी क्या, युगल जी की। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर बल, फिर तप की शोधक वहनी जले, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से, अमृत के निर्झर फूट पड़े। भावना चल रही है यहाँ पे, भावना कि ऐसा हो मेरे साथ में। क्या लिखा उन्होंने, वापस पढ़ेगा कोई, याद है किसी को, निकालता हूँ इसमें से। शुभ नहीं, ये तो ये रही, देखो पेज नंबर 121, एक सेकंड निकाल ही लेते हैं। फिर तप हाँ की शोधन बहनी जगह, हाँ, फिर कर्मों की कड़ियां हाँ, टूट पड़े, फिर तप की शोधक वह नहीं जले। चलो, तप की शोधक वह नहीं जले, तो क्या है तप की शोधक वहनी, वहनी मतलब अग्नि, तो और तप की अग्नि, और कैसी अग्नि, शोधक शोधने वाली। तो जिस प्रकार अग्नि में शोध कर खार वाला सोना, शुद्ध सोना कुंदन में बदल जाता है, वैसे ही जो आत्मा है जब ये तप की अग्नि में जलता है तब इसमें से खार खार दूर हो जाता है और शुद्ध शुद्ध आत्मा रह जाता है। तो तप की शोधक वह नहीं जले। ठीक है, आई बात समझ में। कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, कर्मों की जो कड़ियां थी उसकी निर्जरा हो जाती है तप की शोधक वहनी से। तो फिर क्या होता है, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से, आत्मा के सभी प्रदेशों से क्या होता है भाई, जैसा जिसकी जैसी अवस्था वैसा होता है। जैसे जीव छद्मस्त है, वो फिर शुक्ल ध्यान करा तो आत्मा के सभी प्रदेशों में क्या हुआ, अनंत चतुष्टय के झरने, निर्मल झरने फूट पड़े अनंत चतुष्टय के। आत्मा के प्रत्येक प्रत्येक प्रदेश पर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं आधा ऊपर ऊपर अनंत दर्शन है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर क्या है,
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसा पाया जाएगा। अरविंद भगवान के ऐसा ऐसी अवस्था प्रकट होती है, तो वो भावना भा रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ हो, अमृत के निर्झर फूट पड़े, अमृत के झरने जो हैं, हाँ, ये अनंत चतुष्टय के सम्यक ज्ञान के जो झरने हैं, केवल ज्ञान का जो झरना है, अनंत सुख का जो झरना है, यह फूट पड़े, ऐसी भावना युगल जी भा रहे। कुछ पूछना है आपको इसमें युगल जी की भावना में? फिर तप की शोधक वह निजले, कर्मों की कणियां टूट पड़े सर्वांग, निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। चलो, ये हो गई पूरी निर्जरा भावना का प्रकरण। तो यहाँ पे क्या भावना है? निर्जरा भावना पूरा हो गया है यहाँ पे प्रसंग इसका। अपने को क्या भावना भाना है कि इच्छाओं की उत्पत्ति अच्छी नहीं है, इच्छाओं का निरोध अच्छा है, आकुलता दुख रूप है। अभी पढ़ेंगे भी मोक्ष भावना में, वापस से मोक्ष तत्व में वापस पढ़ेंगे। अभी आकुलता दुख रूप है, निराकुलता सुख रूप है। तो ये भावना भानी है कि हमारी ऐसी अवस्था प्रकट हो कि हम तब तब की अवस्था को प्राप्त करें, स्वरूप के प्रतिपन्न की, स्वरूप की भावना है एक्चुअली यहाँ पे, कि हम स्वरूप में लगे, अपने स्वरूप को प्राप्त करें। इस प्रकार से यह निर्जरा भावना का प्रकरण आज पूरा होता है। अब आगे चलें, उसके पहले मोक्ष तत्व की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि सात तत्व की बात करना है ना हमको। तो अगला प्रकरण है लोक भावना का, लेकिन मोक्ष भावना अलग से नहीं है। तो मोक्ष होता क्या है हम कर लेते हैं, ताकि सात तत्वों में हमारा प्रकरण जो है वो पूरा हो जाए। इसके बाद लोक भावना अलग से पढ़ेंगे। क्या है भाई बताओ, मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष तत्व किसे कहते हैं? बताओ, किसको याद है? हाँ, कर्मों की शुद्ध अवस्था, किसकी शुद्ध अवस्था? आत्मा की शुद्ध अवस्था। आत्मा की शुद्ध अवस्था, यह द्रव्य मोक्ष की भाव मोक्ष है। आत्मा की शुद्ध अवस्था द्रव्य मोक्ष है कि भाव मोक्ष है? आत्म प्रदेशों से समस्त कर्मों का क्षय हो जाना, हाँ, ये यही हाँ, आत्म सभी कर्मों का क्षय हो जाना, यह द्रव्य मोक्ष है। और हाँ, एक्चुअली द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष की मेरे हिसाब से तो एक ही डेफिनेशन होना चाहिए। नहीं सारे नहीं कर्म नहीं क्षय हो नहीं जाए तो नहीं 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 नहीं, देखो अपन जो परिभाषा चला रहे हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग से द्रव्य और भाव लगा रहे हैं। तो द्रव्य जो अवस्था है वो अपन कर्मों की पौद्गलिक अवस्था की अपेक्षा कथन कर रहे हैं, और भाव में हम जीव के भाव ले रहे हैं, ठीक है। तो द्रव्य जब भी बोले तो कर्मों की क्या अवस्था है, और भाव जब भी बोले तो आत्मा की क्या अवस्था है। जैसे द्रव्य आश्रव बोला तो कर्मों आ रहे हैं, इसी कर्मों की अवस्था है। और भाव आश्रव बोला तो आत्मा के परिणाम जिनसे वो आ रहे हैं, ऐसी आत्मा की अवस्था है। ऐसा सब में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी द्रव्य मोक्ष बोलना है, भाव मोक्ष बोलना है। हमारी परिभाषा में जो हम चलाते आ रहे हैं उसमें द्रव्य मोक्ष है, कर्मों की अवस्था है। कर्मों का आत्मा से पूरा वियोग हो जाना, आत्यंतिक वियोग हो जाना। ऐसा वियोग कि वापस नहीं बनने उसी जीव से, उसी जीव से दूसरे से बन जाए, उसी जीव से नहीं बनने। ऐसा यह द्रव्य मोक्ष ये कर्म की अवस्था है। और भाव मोक्ष या आत्मा की अवस्था, आत्मा की ऐसी शुद्ध परम शुद्ध अवस्था, यह भाव मोक्ष है। ये परिभाषा हमने द्रव्य भाव की इस प्रकार से लगाई है। आपको अन्य प्रकार से भी मिल सकती है कि आत्मा का सिद्धशिला पे जाकर अवस्थित हो जाना, यह द्रव्य मोक्ष है। प्रार्थना की शुद्ध अवस्था, यह आत्मा का। तो हमने उस दिन समझाया था, इसको तीसरी ढाल जब पढ़ी थी। ऐसी परिभाषा भी आप बना सकते हो। आपको डिपेंड करता है कि आप किस पे लगा रहे हो द्रव्य को, किस पे लगा रहे हो भाव को, ना। हमने द्रव्य लगाया है कर्म पे, भाव लगाया है जीव पर। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, तो परिभाषा फिर अलग टाइप की बनेगी, ठीक है। तो क्या है, पढ़ते हैं अपन इसको। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, या विधि जो श्रद्धा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सभी कर्मों से रहित अवस्था, यह ही मोक्ष है, और यह ही स्थिर रूप से सुख की देने वाली है। सभी कर्मों से रहित मतलब क्या? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, ऐसा ले लेना। या सकल का मतलब शरीर लेना, तो शरीर और कर्म ऐसा ले लेना। या फिर सकल कर्म में घाती कर्म, घाती कर्म ऐसा ले लेना। इस पुण्य या पाप ऐसा ले लेना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म जैसी आपको लेना है, क्योंकि मोक्ष है ना, सभी कर्मों का भाव हो गया, नो कर्म का भी अभाव हो गया, सभी कर्मों का भाव है ना। तो सकल कर्म तो रहित अवस्था, सभी कर्मों से रहित अवस्था, यह मोक्ष अवस्था है, और यह ही स्थिर रूप से सुखकारी है। इसके अलावा सारी अवस्थाएं स्थिर रूप से सुखकारी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ना, यही है सुख, स्थिर रूप से सुखकारी अवस्था, ठीक है। अपन ने जो बनाया था वहां पे वो देखते हैं।
ये क्या लिखा था यहाँ पे, सभी कर्मों का आत्मा से पूर्ण वियोग और भाव मोक्ष आत्मा की परम शुद्ध अवस्था, है ना। ये यहाँ पे पता नहीं थी परिभाषा, और समझा था कि क्या एक समय में कैसे वो विराजमान हो जाते हैं, वो अपन देख लेंगे छठी ढाल में वापस विषय आएगा वो तो। अब ये 7 तत्वों में क्या हेय, क्या ज्ञेय, क्या उपादेय है, ये अपन ने चार्ट बनाया था। तो जीव जो है परम उपादेय बोलते भी हैं, मेरी परद्रव्यों से भिन्न सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, तो जीव परम उपादेय हुआ। अजीव क्या है, तो अजीव क्या है कि दृष्टि, अब ये अलग अलग मिलेगी विवक्षा भैया, अजीव कहीं है भी बोलेंगे, हमने जो पढ़ाया वो ये है कि अजीव ज्ञेय है, जानने योग्य है अजीव, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अजीव कुछ नहीं करना, अजीव हम अजीव को कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम तो अपने परिणाम को कुछ कर सकते हैं ना। तो उनमें हमारे परिणाम में क्या हो रहा है, हे गे उपादेय उसका है। अभी अजीव तो दूसरा है, इसका हम क्या कर लेंगे, इसको क्या ग्रहण करें, इसको क्या छोड़ें, इनमें कुछ नहीं है हमारा। तो ये तो हमारे लिए केवल जानने योग्य है। हाँ, आश्रव, आत्मा के आश्रव और बंध रूपी जो परिणाम है वो हेय है, ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। आत्मा के संवर और निर्जर रूपी परिणाम यह उपादेय तो है, लेकिन तब तक उपादेय जब तक मोक्ष नहीं होता है। उसके अलावा क्या हे है, क्या नहीं, हे नहीं, उसके बाद तो मोक्ष हो ही गया। हाँ, उदाहरण दिया था वहां पे कि ये कन्या विवाह के योग्य है, ऐसा कब तक बोलेंगे, जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता। विवाह हो गया उसके बाद थोड़ी बोल पाएंगे कि विवाह के योग्य है। इसी प्रकार संवर्ण निजरा ये उपादेय है, कब तक, जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक एक देश उपादेय। मोक्ष हो गया तो काय की उपादेय था बाबू, प्रश्न क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना कि ये है कि नहीं विवाह के योग्य। अरे वजह से हो चुका है इसका, तब क्या विवाह के योग्य। मोक्ष पूर्ण उपादेय, ऊपर एक देश उपादेय, यह मोक्ष पूर्ण उपादेय है। इस प्रकार से क्या था, अब अपना विषय बचता है मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धा। आज तो अपना समय हो गया है, अब आप ये इतना थोड़ा सा विषय और बच गया है, कल इसको देखेंगे, कल रिवीजन भी करेंगे, विषय भी देखेंगे, इसको पूरा करेंगे। मोक्ष मतलब निर्जरा का प्रकरण पूरा हो जाएगा, निर्जरा भावना का, साथ में मोक्ष तत्व का भी वर्णन पूरा करके फिर हम शुरू करेंगे लोक भावना। बस 3 भावनाएं और शेष हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगी पूरी। आप रोज बोल रहे हैं अब, क्योंकि अब एग्जाम की तैयारी करने का समय आ गया है, पढ़ना ज्यादा है इस बार, क्योंकि सभी ढाल है पे 1 से लेकर 5 तक। और अपन रिवीजन अब नहीं करेंगे, अपन ने कर लिया इसके साथ में, अब ये मन लगे वापस कराओ 1 से लेकर 5 तक का, अपन ने कर लिया यहाँ पे। हाँ चलिए इतना ही करते हैं। स्याद्वादनये षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।